कि लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब मुगल काल था तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब चंद्रगुप्त का शासन था तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब ब्रिटिश काल था तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब देश आजाद हुआ, आजादी के 75 साल में हिंदू खतरे में नहीं रहा, लेकिन आज मोदी जी के शासन में हिंदू खतरे में है। भाइयों, ये हमें और आपको बांटने की बड़ी साजिश है। कहां ले जाओगे इस देश के मुसलमान को? जिस देश की बात करते हो उस देश से कहीं बड़ी आबादी इस हिंदुस्तान में रहती है, और हिंदुस्तान की मिट्टी पानी में बढ़े ये लोग बड़ी कुर्बानी दी है और देश को आजाद कराया है। देश के आजाद कराने वाले को तुम मिटा नहीं सकते, उनकी कुर्बानी को मिटा नहीं सकते। तुम सत्ता की खातिर इतने गिर गए हो कि तुम हिंदू मुसलमान में समाज को बांटना चाहते हो। अरे हम तो बचपन से ताजिए के मेले की मुरही खाकर बड़े हुए हैं। हम तो अपने गांव के खलील चाचा की गोद में खेले हैं, तो हमको उस खलील चाचा की गोद से महरूम करने की कोशिश मत करो। मजीद इंसान बनो। अगर प्रधानमंत्री के पद पर इस देश ने बैठाया है, तो अगर यही हाल रहा तो बदलाव की बयार बह चुकी है और गद्दी से उतरने ही वाले हो। बिहार ने इसकी नींव रख दी है। राहुल जी ने हाथ देकर भेजा है, मिन्नत रहमानी के हाथ में लालू जी ने लालटेन दिया है। आपको 11 को हाथ छाप पर मुहर लगाना है। ये मुहर सिर्फ मिन्नत रहमानी जी को जिताने के लिए नहीं है, ये मुहर है जब आपका बेरोजगार बेटा बरसों से घर में पड़ा है तो उसकी नौकरी के लिए आपको हाथ छाप पर मुहर लगाना है। जब अस्पताल में दवाई नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो उस दवाई और डॉक्टर के लिए आपको हाथ छाप पर मुहर लगाना है। जब आप अंचल में जाते हो, आपकी पुश्तैनी जमीन के दाखिल खारिज और परिमार्जन में आपसे लाखों रुपए मांगे जाते हैं, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको हाथ छाप पर मुहर लगाना है। जब आप थाने में जाते हो और बिना पैसे के एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में आपको हाथ छाप पर मुहर लगाना है। और जब आप हाथ छाप पर मिन्नत रहमानी को विधानसभा भेजेंगे, तो सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव इस बिहार के सीएम होंगे और हर एक घर में नौकरी की चिराग जलेगी। आपका हमारा भाई, हमारा बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये लड़ाई उसके लिए है। आज अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग, मुसलमान चौक चौराहे पे बात करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इस गंगा जमुनी संस्कृति को इन बीजेपी और आरएसएस वालों ने उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम बंटने वाले नहीं हैं। और हमारा एक एक वोट महागठबंधन के तमाम उम्मीदवारों के पक्ष में पड़ेगा और बिहार की सत्ता पर तेजस्वी यादव काबिज होंगे। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपका वोट मुझे चाहिए, आपके परिवार का भी वोट चाहिए, आपके हितैषी और दोस्त का भी वोट चाहिए, लेकिन आपके समाज में जो आपके पड़ोसी हैं उनको भी गले लगाइए। जो आपसे बिदके हुए हैं उनको भी गले लगाइए। जो जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती है उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि ये वोट जो है ये सत्ता परिवर्तन की आंधी ला रही है और इस आंधी में आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने संबंधी, हितैषी सबका वोट डलवाएंगे और 11 तारीख को परिवर्तन की इबारत लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जय हिंद। धन्यवाद सर।